गजा में जारी इसराइली जारहियत आलमी अमन के लिए एक संगीन चैलेंज बन गई है। अरब मीडिया और इंसानी हुकूक के इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बावजूद सेहोनी फोर्सेस ने गजा शहर और खान यूनस में जमीनी और फिजाई हमले जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता दिनों सिर्फ गजा शहर के अल-तुफ़ा और अल-जैतून इलाकों में 14 अफराद बशमूल बच्चे शहीद हुए और जंगबंदी के बाद मजमूई हलाकतें 550 से तजावुज कर चुकी हैं। ये आदादो शुमार न सिर्फ इंसानी अलमिये की नुमाइंदगी करते हैं बल्कि इस बात का भी सबूत है कि आलमी सालिस ताकतें मजलूम फलस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही हैं। हमलों के दौरान गजा और खान यूनस की फिजाओं में इसराइली ड्रोन्स मंडलाने लगते हैं, जबकि नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों तक जाने वाली सड़कें शदीद खतरे में आ गई हैं। रफा क्रॉसिंग से मरीजों का महदूद इनखला बहाल हुआ, मगर मुसलसल फिजाई और जमीनी हमलों ने इंसानी जिंदगी बचाने की कोशिशों को नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल बना दिया है। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुताबिक तिबी इमदाद के साथ साथ जख्मियों की मुंतकिली और खुराक की फराहमी के इंतजामात जारी हैं, मगर महदूद वसाइल और मुसलसल हमले सूरत हाल को गैर मुस्तहकम बना रहे हैं। गुज़श्ता दिनों मगरबी किनारे में सेहोनी फोर्सेस ने मजीद 25 बेगुनाह फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया और नाबलस जिला में मुतादिद अफराद की तफ्तीश जारी है। ये इक़दामात इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं और फलस्तीनी अवाम के सब्र इस्तकामत को मुसलसल आजमाइश में डाल रहे हैं। आलमी इदारों और सालिस ममालिक की गैर मौसर कार्रवाई ने मजलूम फलस्तीनी अवाम को मजीद तन्हा कर दिया है, जबकि ताकत के गैर मतवाज़िन निज़ाम ने आलमी इंसाफ के फुकदान को नुमाया किया है। तारीख़ इस्लाम बताती है कि उम्मत मुस्लिमा की बका और मजलूम अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक मजबूत, मुनज़्ज़म और उसूली इज्तमाई निज़ाम के जरिए मुमकिन है। जुज़वी इक़दामात और वक्ती रद्द-ए-अमल नाकाफी हैं। हकीकी हल तभी मुमकिन है जब उम्मत मुत्तहिद हो, उसूली क़यादत इख्तियार करे और अवामी और आलमी इंसाफ के लिए फ़ाल किरदार अदा करे। यही शऊर, क़यादत और इज्तमाई नज़्म आह्याए खिलाफत की सूरत में मुमकिन है, जो न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करेगा बल्कि मजलूम फलस्तीनी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी इंसाफ के क़याम की ज़मानत भी फराहम करेगा।